जब किसी की जन्म कुंडली में गुरु लग्न में होता है तो ऐसा गुरु कुंडली के लाखों दोषों को नष्ट करता है। गुरु अपने आप में बहुत ही शुभ ग्रह माने गए हैं। ये देवत्व से पूर्ण माने गए हैं। तो इस प्रकार लग्न में गुरु जातक को एक राजा के समान सुखी बनाता है, एक राजा के समान संपत्ति और वैभव देता है और प्रतिष्ठा भी देता है। जिसकी कुंडली में लग्न में गुरु बैठा हुआ होगा, ऐसा जातक सभी प्रकार के डर से, भय से मुक्त होगा, आशंकाओं से भी मुक्त होगा, बाधाओं से भी मुक्त होगा, प्रायः लोकप्रिय होगा, अपने क्षेत्र का एक नामी गिरामी विद्वान होगा। उसका व्यवहार और विचार परिपक्व माना जाता है। लोगों के बीच में उसकी पहचान एक गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के रूप में होगी। लग्न में बैठा हुआ गुरु जातक को स्पष्टवादी, सत्यवादी और निर्भीक स्वभाव देता है। जातक स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, इसके साथ साथ ईमानदार और सदाचारी भी होगा, भरोसेमंद होगा और अपने कार्यों के द्वारा यश प्राप्त करने वाला होगा। कुछ ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि गुरु जिस भाव में बैठता है उसकी हानि करता है, लेकिन जिस भाव पे उसकी दृष्टि पड़ती है उस भाव की वृद्धि होती है। गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर होती है, तो इस तरह से ये जो गुरु है इसकी दृष्टि ऑटोमेटिकली सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो जातक को जो पत्नी मिलेगी वो सहयोगी मिलेगी। इसके अलावा उसके जो अन्य मित्र होंगे, असिस्टेंट होंगे, सर्वेंट होंगे, वो भी उसके साथ सहयोगी एटीट्यूड रखेंगे। उसको अच्छी पत्नी का भी सुख मिलता है, अच्छे मित्रों का भी सुख मिलता है। साथ ही साथ इसकी दृष्टि पंचम पर भी पड़ रही है, तो उसकी अपनी बुद्धि भी बहुत अच्छी रहती है। और नवम भाव पर भी दृष्टि पड़ने से उसको पिता का भी सुख मिलता है, राज्य से लाभान्वित होता है, धर्म और अध्यात्म से सुख मिलता है। लेकिन खुद लग्न में बैठने के कारण देह सुख की कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। वैसे लग्न में गुरु विराजमान होते हैं तो जातक संतुलित व्यक्तित्व वाला होता है और कम उम्र में ही जिम्मेवारी वाले या महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर लेता है। लग्न में जिसका गुरु बैठा हो ऐसा जातक नैतिक मूल्यों में एवं धार्मिक आस्थाओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला होता है। वैसे व्यवहार से ऐसा जातक स्नेही होगा, सबके साथ बड़ा घुल मिल करके मिलेगा, मिलनसार होगा। उसका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होगा और प्रशंसनीय होगा। उसके अनेक परिचित होते हैं। वह मिष्ठान प्रेमी होता है, मिठाइयों को बहुत लाइक करता है। साथ ही साथ गुरु से संबंधित ग्रह यदि सही भावों में हो तो जातक के पास शक्ति की कमी नहीं रहती है, उसे सत्ता का सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा जातक सुयोग्य प्रबंधक या प्रशासक होता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, खुद वह गुणवान होता है, धनवान होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, ज्ञान और विद्वत्ता की कोई कमी नहीं होती है तथा डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बहुत ही निर्भीक होता है। ऐसा जातक परलोक में भी बहुत अधिक विश्वास करता है, दान पुण्य धर्म कर्म करता रहता है, सामाजिक भलाई के लिए अपना धन खर्च करने वाला होता है। मतलब हर जगह पे पैसा नहीं पकड़ता है, कहीं कहीं पे पैसा उड़ाता भी है, पैसों का दान भी करता है, पैसा खर्च भी करना जानता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती ही रहती है तथा उसकी इज्जत भी बनी ही रहती है। लग्न में बैठा हुआ गुरु जातक को कवि या गायक के गुण भी देता है। लग्न में गुरु होने के साथ साथ यदि राशि स्वामी भी गुरु हों, मतलब जिस राशि में चंद्रमा बैठा अगर उस राशि का स्वामी भी गुरु हो तो जातक वेदों, पुराणों, उपनिषदों, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, उत्कृष्ट विद्वान होता है, स्वाध्याय में रुचि रखने वाला होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है। गुरु को कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि
उससे ठीक एक राशि पहले मिथुन राशि में भी वह उच्चाभिलाषी होते हैं। हालांकि मिथुन राशि में वो उनकी क्षमताओं का थोड़ा सा ह्रास हो जाता है, डिटरिमेंटल हो जाते हैं। फिर भी 3 वाले अंक में और 5 वाले में सिंह में, क्योंकि ये उच्च से एक ही राशि आगे पीछे है, यहाँ पर भी गुरु कम शक्तिशाली नहीं होते हैं। जातक को अगर उसका गुरु उच्च का हो तो ऐसा गुरु उच्च पद, अधिकार, सत्ता, सुख तथा कम आयु महिमान प्रतिष्ठा देने में हेल्प करते हैं ऐसे गुरु। और मकर राशि में गुरु को नीच का माना गया है। तो अगर किसी का गुरु मकर राशि में बैठ गया है तो ऐसा जातक अहंकारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा, एकाकी होगा, निसंतान भी हो सकता है। ऐसा जातक अपने घर परिवार से दूर हो जा सकता है। गुरु के बारे में एक और जानकारी आपको दे दें कि विषम राशि जैसे कि जो ऑड राशियां होती हैं, ऑड साइंस, जैसे कि मेष हो गई, मिथुन हो गई, सिंह हो गई, तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन सारी राशियों को हम ऑड राशियां कहते हैं। इनमें बैठा हुआ गुरु प्रायः शुभ एवं कल्याणकारी होता है। लेकिन सम राशि जैसे कि वृषभ राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, तो हालांकि कर्क राशि में उच्च का होता है, फिर भी सम इवन राशियों में, इवन साइंस में बैठा हुआ गुरु जातक को वात या पित्त से संबंधित रोग दे सकता है। अगर जातक का गुरु अग्नि तत्व की राशि में हो, यानी कि मेष में हो या फिर सिंह में हो या फिर कुंभ में, धनु में हो, तो ऐसा जातक सफल वकील बनता है, प्रोफेसर बनता है, न्यायाधीश बनता है, गायक भी बन सकता है, कवि भी बन सकता है, उपदेशक या प्रवचनकर्ता भी बन सकता है। भू तत्व यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में अगर गुरु बैठा हो तो जातक के धन संचय में बाधक बनता है। ऐसा जातक आय से अधिक व्यय करके परेशानी उठाता है। अगर वायु तत्व की राशि में गुरु हो, यानी कि तुला राशि में हो, 7 में हो, कुंभ में हो यानी कि 11 में हो या फिर मिथुन राशि में हो, तो ऐसा गुरु जातक को चिकित्सक यानी कि डॉक्टर बना सकता है, अध्यापक बना सकता है, सफल वकील बना सकता है। जल तत्व का गुरु हो, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन है, फिर यहाँ पे कर्क है और यहाँ पे वृश्चिक है, इन राशियों में अगर आपका गुरु बैठ गया है तो ये आपको डॉक्टर बना सकता है। तो ये तो जानकारी थी गुरु के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी तरह शनि के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उसके बाद फिर सूर्य के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये सारे ग्रह अलग अलग भावों में जब बैठते हैं तो कैसा फल करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, हर एक वीडियो में, हर एक शॉर्ट्स में। कोई प्रश्न हो तो अपने संकोच व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, हस्तरेखा के बारे में जानकारी चाहिए, रत्न रेमेडीज, लकी डेज, लकी कलर या बैड लकी डेज, बैड लकी कलर, या कोई और चीज़, अपनी कोई समस्या हो उसके बारे में बात करना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और पेड एनालिसिस ले सकते हैं। धन्यवाद।